मैंने तुझे बहुत समझाई, लेकिन ये तूने क्या किया? तू नहीं जानता हम दोनों तेरे लिए ना जाने कितनी मन्नतें मांगी, ना जाने कितनी देवियों के दर्शन की, तो तूने चल लिया। आज तक तेरी माँ सिर्फ तुझे देखकर जीती थी, अब तेरे बिना तेरी माँ कैसे जिंदा रह पाएगी? तूने क्या किया? अब तेरे बिना तेरी माँ एक दिन एक पल कैसे काटेगी मेरे साथ? कैसे दिन काटेंगे, कैसे दिन काटेंगे, कैसे दिन बताए जाता कैसे दिन काटेंगे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर दिया। गलती ये कर दिया है कि जो उस लड़की को लेने के लिए शैतानों को भेज दिया। मैं ये भूल गया था कि ये तो वही लड़की है जिसको मैंने अंगूठी दे रखी है। अगर वो अंगूठी उस लड़की के हाथ में होगी तो हमारी शैतान बच नहीं सकते, जल जाएंगे, और मैं शैतानों को जलता हुआ देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि शैतानों से बड़े बड़े काम करवा लेता हूँ। ये क्या हमें साले का क्या कुछ हुआ नहीं क्या? हमारा जादू नहीं, जादू तो इसके हाथ में हमारी अंगूठी नहीं है, नहीं तो साले चल जाते। जाओ भागो, ऐसा करो, जाओ सो जाओ, भागो, माइक लगे जाओ।
ये लड़की दुश्मन है हमारी और हम दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम इसे जरूर खत्म कर देंगे। और ये जब पहली बार आई थी तो देखने में कुछ और लग रही थी, लेकिन इस समय ये पकी हुई अनार की तरह है। हम ये मार अपराध नहीं करेंगे, इसका हम खुद भोग लगाएंगे। और इस उम्र में कहाँ ऐसी लड़की मिलेगी? हाँ, लेकिन ये बेहोश है और मैं मरा हुआ मांस नहीं खाता, क्योंकि जिंदा मांस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। इसलिए पहले इसको हम भोग मिलाते हैं। ओरिया जीवे समझ में कुछ आता तुम परेशान क्यों होती हो? तुम बहुत अच्छी जगह आ गई हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तुम्हें अच्छा लगेगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और क्यों परेशान होती मेरी तुम? मैंने ही लाया तुझे और तू हकीकत जान ले, ना कर लाई कार्य अब कहना हमारा। मुझको पागल किया है जवानी। हमारे लिए नहीं समझ आ रहा, तुम वही बाबा हो कोई दूसरे बाबा? वो बाबा तो आप हो ही नहीं सकते जो दुनिया का कल्याण करते थे, दुनिया में नजर में भगवान कहलाते थे। आप तुम्हारे मुंह से मैं क्या सुनने पा रही हूँ? तो कल्याणी मुझे पागल किया है हमारे लिए। तो कल्याणी तो कर रहा है, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहा है। कल्याणी तो क्या? अरे सर खाओ बाबा जी,
देवी देवताओं पुजारी होकर के ऐसी गंदी बात कर रहे हो? तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, नर्क भी ठिकाना तुम्हें नहीं मिलेगा। नहीं ऐसा तो नहीं है यार, देखो भगवान ने तुमको बना करके भेजा यूज करने के लिए तो बनाया है। अरे मैं नहीं यूज करूँगा, कोई दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा। अरे वो हो तुम ऐसे ही मुस्लिम हरामखोर ढोंगी बाबा, कंठी माला पहन के झोपड़ी में यही सब कर रहे हो? तुम्हारे जैसे अगर बाबा सब करके लग जाएंगे ना तो उसी में भीख पाना भिक्षा मांगे बाबा। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं करूँ तो ऊपर वाले को दुख पहुंचेगा कि देखो मैंने सामान बना करके ऊपर वाले की यहाँ ठिकाना तुम्हें नहीं मिलेगा, हरामखोर जो कर रहे हो। देखो भाई सारे लोग उतावले हो रहे हैं कि जब सारी दुनिया खाती पीती है तो बाबा को भी खाना पीना चाहिए। उतावले नहीं हो रहे, सब कह रहे हैं कि तुझे बाबा जेल में चल रहे, तुम भी बाबा जाने वाले। नहीं ऐसा क्यों नहीं है, हमारा समय आ गया तो सारी दुनिया खाती पीती मौज मस्ती करते तो बाबा क्यों भूखे हमारे भाई, बाबा को भी मिलना चाहिए ना। और लड़के हैं लड़के हैं मोहल्ले के और शैतान मेरी बेला लड़के मोहल्ले के एक बार और प्लीज एक बार और तू इनसे बचा क्या बचोगी वेट किया भी जाए और तू इनसे बचा अपनी दुकान मार डालूंगा, अब जिंदा नहीं छोड़ सकता तेरे को मैं। अबे भागी जा रही है, अबे वो इच्छा नाम की लड़की है नहीं, अबे उसने हमारे गुलदान में चोट मार दिया थे। अबे भागी जाने पकड़ सारी निकल जाएगी, पकड़ लीजिए
यहाँ से जाओ जेल, और फिर शुरू होता है मेरा अगला खेल। तुम जाकर जेल में बलबीर सिंह से एक शिकायत करोगे। शिकायत ऐसी करना है कि उसे जाकर कहो कि तुम्हारी पत्नी कमला की इज्जत तो मैंने लूट लिया है। हम कहाँ लूटा? अबे तूने नहीं, मैंने लूटा है। तुमने लूटा? उसकी इज्जत को लूट कर उसे दुनिया से मिटा दिया है। लेकिन ये सब करने से फायदा क्या होगा? फायदा होगा, आज तुम इतनी बात उसे जाकर बतलाओगी तो बलबीर सिंह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसी जेल की सलाखों में अंदर तड़प कर हत्या कर देगा। फिर मैं पार से मर जाऊंगा और मेरा दुश्मन छा जाएगा। तो जाओ से तुम जेल। फिर शुरू होता है अगला। पहले हराम खोर रणजीत सिंह बहुत खेल खेले रात भर में। दुन मने बर्बाद किए हैं दुनिया। एक ये साला रणजीत सिंह और एक वो साला छिनरा बाबा। लेकिन रणजीत सिंह अब एक खेल मैं खेलूंगा। ऐसा खेल खेलूंगा तुम्हारा खानदान याद करेगा। वहाँ जो मुर्दा गले हैं साले वो उठ के बैठी हैं। अब मैं जा रहा हूँ जेल और थोड़ा सा शुरू करता हूँ अपना खेल। हमारा खेल देखो साले। आप रो रहे हैं? नहीं साहब, मैं जानता हूँ कि आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। आपका जवान बेटा आपसे जुदा कर दिया गया, झूठे केस में फंसाकर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया गया। इन सबों का अगर कोई जिम्मेदार है तो राज दरबार का महामंत्री रणजीत सिंह। सिपाही, मैं निर्दोष होकर दोषी बना, राजकुमारी का मर्डर नहीं किया, रणजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया। इस सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। सच्चाई तो यह है कि राजकुमारी का मर्डर हुआ ही नहीं। राजकुमारी को क्या हुआ है? अपहरण हुआ है। क्या अपहरण हुआ? ये अपहरण किसने किया? ये तो नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि अपहरण कराने वाला दरबार का रणजीत सिंह है। अपहरण करा के आपको जेल की सलाखों में पहुंचा दिया और उसके बाद वो आराम को आपकी पत्नी की असमत लूट कर उसे भी मार। मेरी पत्नी ने क्या बिगाड़ा? मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरा जवान बेटा मारा गया, मेरी पत्नी दुनिया से मिटा दी गई। अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। आत्महत्या कायर और बुद्धिल करते हैं। यू आर ए ग्रेट माइंडेड एक बुद्धिजीवी इंसान होकर आप आत्महत्या करने जा रहे हैं। नहीं साहब, अगर आप आत्महत्या कर लिया तो उस जालिम को सबक कौन सिखाएगा? अब कुछ नहीं करता, अब तो बस जेल में घुट-घुट कर मरना। नहीं, इस जेल से तुम्हें रिहा मैं करूंगा।
लेकिन कसम खाओ कि रंजीतवा को कुत्ते की मौत मारूंगी। क्या तुम सच कह? एक बार इसी से बाहर हो गया तो रंजीत सिंह को ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। ये लो हमारी सरकारी बंदूक, निकल जाओ जेल से, नौकरी रहा चाहे। एक मिनट और ठहरो और इंतजाम कर। ये सब रंजीत सिंह के मजोरे के इंतजाम है। ये घर बंद जल्दी में घुमा दो, पूरा गांव साफ हो जाए। ये लो, ये है गन मशीन। ये कहीं गोली भर लेना, दोपहर भरेगा भूसा। खाली चाचा चाचा चाचा। ये लो, ये छोटी है देखने को, लेकिन अगर ये पत्ता कर खड़े रहे राजमली कप्तान पूरा जेल तक खबर। ये कारतूस भरा पेल और ये लोग गांस वाले को पसीन की तरह उछाल दिए। शिवाई, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया, अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान की रक्षा किया और बहुत जल्द मुलाकात होगी। आज के बाद मेरे जो भी कदम पड़ेंगे वो रंजीत की बर्बादी के होंगे। लेकिन राजकुमारी की खोज करना, अगर राजकुमारी मिलती है तो लाकर महाराज के समक्ष दिखा देना और अपने आप को निर्दोष साबित कर देना। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर वो राजकुमारी जिंदा है तो मैं खोज निकालूंगा और रंजीत को तो ऐसी मौत मारूंगा कि उसके खानदान जो कब्र के अंदर गड़े हैं, एक बार कब्र से रोने की आवाज आएगी ऐसी। छोरे पप्पा के छोड़ दिए। मैं बहुत हरामी आदमी हूँ, जिसे चाहूँ आबाद करूँ, जिसे चाहूँ बर्बाद करूँ। साला बहुत बड़ा रंगबाज बनता था, वो साला रंगबाज है कि मैं रंगबाज हूँ। अच्छे रंगबाजों की रंगबाजी उतारता हूँ। सारे तोरे मौत के कुआं खोद दिया हूँ, खाली तुमको ढकेलना बाकी है। भूखा देर छोड़ा है, अगर इनका पाएगा तो जैसे बकरी करण चिरवाए। लेकिन एक बात है, एक छोड़ के अपने जीव के बवालों बनाए। अगर साला अभी आ गया मुझसे पूछ लिया कि जेलर कैदी कहाँ है तो मैं जवाब क्या दूंगा। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ, अगर वो कहेगा कैदी कहाँ है बता दूंगा। पत्नी के मरने खबर पाई, आग बबूला हो गया, हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली हुआ। साला बहुत खुश होगा कि हमारा दुश्मन मिट गया। लेकिन वो हौसला दिमागी है। अगर मैं कहूँगा कि गोली मार दिया तो वो कहेगा कि लाश लाओ, लाश अपन ठटरी लेके जा। लेकिन एक चीज जान लीजिए, रात को पूछिए तो बता दे, रातों रात लहाज का गंगा किनारे राखी बटोरे न जाइए। जाबो करिए तमाम मोटला भूखे जा के बटोर ले रंजीत, अब तुम्हारी छिन्नी हम कराओ।